दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, इन गैम्बलिंग कैसीनो ऑलवेज विन्स। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी यही कहा जाता है। इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडिया ऑलवेज विन्स। आप साल 2 साल के लिए अपना रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको आना तो भारत के पास ही है। कुछ वैसा ही आपने मालदीव्स के साथ भी देखा, इधर उधर गए लेकिन अब भारत के पास ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ वैसा ही अगर आप देखें तो ज्योग्राफी ऐसी है कि बांग्लादेश भी इस वक्त थोड़ा इधर उधर जा रहा है। आप देख सकते हैं शेख हसीना जा चुकी हैं, मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अपॉइंटी बताए जाते हैं वो चुन के आ चुके हैं। अब उसके साथ अगर आप देखें तो वो अभी भारत से छिटकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अब बांग्लादेश पे अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपना पावर एक्सपोर्ट रूल्स बदल दिया है। साफ साफ कह दिया है कि झारखंड से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, अब बत्ती गुल होने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों, अगर आप झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा। गोड्डा में अगर आप एक गांव देखें तो उसका नाम है मोतिया। वहां पे अडानी का एक बहुत बड़ा, अडानी पावर का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है। 1600 मेगावाट ये बिजली बनाता है और ये मोतिया गांव में है। मुझे इतना डिटेल में गांव तक स्तर पे कैसे मालूम है, क्योंकि ये मेरा ही गांव है, मेरे ही गांव में ये डेवलपमेंट हुआ है। हमारे ही गांव की जमीन को भी यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन हुआ था और उसके बाद गांव में काफी हद तक अगर आप देखें तो खुशहाली भी आई है। अब दोस्तों, ये पावर स्टेशन अगर आप देखें तो ये एक्सक्लूसिवली केवल और केवल बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई करता है। ये भारत में बिजली सप्लाई नहीं करता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड स्टार्टिंग से ही बड़े क्लियर रहे हैं कि झारखंड में ये पावर प्लांट बनेगा और ये केवल बांग्लादेश को बिजली देगा। अब दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं, इसके साथ अगर आप देखें तो ये लोग कह रहे हैं कि ना जी, अब हमें वापस रीनेगोशिएट करना है अडानी के साथ ये पावर परचेज अग्रीमेंट, और भारत के साथ बाकी बिजनेसेस को भी कुछ वैसे ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत ने जो ग्रिप है वो मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश बाउंड पावर हम खुद खरीद लेंगे। भारत में बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड है और जो सरप्लस पावर है, अडानी के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको केवल बांग्लादेश को बिजली बेचनी है, आप इंडिया में भी बेच सकते हैं। अब दोस्तों, इसके साथ बांग्लादेश के लिए काफी समस्याएं आने वाली हैं। क्या हो रहा है आइए जरा आपको बताता हूं, पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा आज ऑफर खत्म हो रहा है। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आप ले लें 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएससी सेट टेस्ट सीरीज मिलता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, लेक्चर्स विद पावर पॉइंट मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। सब कुछ आपको मिल रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके ऑफर ले लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो न्यूज में अगर आप देखें दोस्तों, अडानी पावर कोल फायर्ड पावर प्लांट, इसका कॉन्ट्रैक्ट था कि ये केवल बांग्लादेश को ही बिजली बेच सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो पावर एक्सपोर्ट रूल्स को एमेंड कर दिया गया है, बदल दिया गया है, जिसके द्वारा अडानी पावर प्लांट अब डोमेस्टिक मार्केट में भी अपनी बिजली बेच सकती है। एक इंटरनल फेडरल पावर मिनिस्ट्री का मीमो रॉयटर्स के हाथ लगा है, अगस्त 12 की इसकी तारीख है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो ये एमेंड कर रहा है 2018 गाइडलाइंस गवर्निंग जनरेटर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूसिवली टू बांग्लादेश। दोस्तों, अगर आप देखें इस वक्त भारत में केवल एक ऐसा पावर प्लांट है जो एक्सक्लूसिवली विदेश में ही बिजली बेचता है, वो यही झारखंड में गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है। 1600 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। अगर आप देखें तो इसको 100% बिजली, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार 100% बिजली केवल बांग्लादेश को देनी है। तो मीमो में अब साफ साफ जो रॉयटर्स के हाथ लगा है उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर इंडियन ग्रिड से चाहें तो अडानी अपना पावर प्लांट का कनेक्शन लगा सकते हैं, जिसके द्वारा भारत के अंदर ही वो बिजली बेच सकते हैं, जैसा मार्केट प्राइस में भारत में होता है कुछ वैसे ही। इसके द्वारा अगर आप देखें तो अडानी इसका फायदा तब उठा सकती है, इंडिया में मार्केट में बिजली तब बेच सकती है जब पावर प्लांट का 1600 मेगावाट का कैपेसिटी है और मान लीजिए बांग्लादेश कहे कि नहीं, हम 1600 मेगावाट बिजली नहीं लेंगे, केवल जो फुल कैपेसिटी है वो नहीं लेंगे, उसका 800 मेगावाट लेंगे या 100 मेगावाट लेंगे, 500 मेगावाट लेंगे। यानी कि फुल या पार्ट कैपेसिटी यदि बांग्लादेश फुलफिल नहीं कर रहा, यानी क्योंकि बनाया गया था बांग्लादेश को देने के लिए ही, यदि बांग्लादेश मना कर देना जी हम 1600 मेगावाट आपसे नहीं लेंगे, हालांकि 1600 मेगावाट है तो एक्चुअल बिजली उतनी नहीं बनती है, उसका कुछ परसेंट ही बनता है। तो मान लीजिए बांग्लादेश मना कर देता है कि हम आपने 1000 मेगावाट बनाया तो हम आपसे केवल 500 मेगावाट लेंगे, तो
अडानी चाहे तो बाकी का बिजली भारत में यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें, यदि बांग्लादेश पेमेंट में डिले करे तो भी अडानी चाहे तो अपना पावर प्लांट से जो बिजली बन रही है वो भारत में ही इस्तेमाल होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा समझिए, बांग्लादेश में काफी टाइम से डिमांड उठ रही है कि ये सब पावर प्लांट्स जो बाहर से हम बिजली ले रहे हैं वो अडानी से, वो बंद किया जाए। वो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी खुद अपनी बिजली इतनी ज्यादा बना रहे हैं, हमारे पास जितना पावर प्लांट है उससे ज़्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पावर प्लांट्स बिजली बना रही हैं। ऐसा आप देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार में ये आर्टिकल है, जिसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी 26 गीगावाट है, लेकिन हाईएस्ट डिमांड समर में जब आता है तो वो केवल 17.8 गीगावाट आता है, यानी कि 9 गीगावाट एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे डिमांड उठ रही है कि क्यों अडानी पावर से बिजली लिया जाए। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि डील को रिव्यू कीजिए। आप देख सकते हैं बांग्लादेश के फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आज का आर्टिकल है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, ऐसा भी न्यूज़ है, इसी को अगर आप डिटेल में पढ़ें, वो कहता है कि जो एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी है ना, उसमें अधिकतम आ रही है उसकी पुरानी पावर प्लांट से, जो कि बड़े महंगे में बिजली बनाती है, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट भी नहीं करती है या फिर अच्छे खासे कैपेसिटी पे ऑपरेट भी नहीं करती है। तो ये बस और बस फर्जी आंकड़ा है। अगर फर्जी आंकड़ा नहीं होता तो ऐसा क्या हो जाता कि बांग्लादेश को भारत से बिजली खरीदना पड़ता। सिर्फ यही नहीं, त्रिपुरा में भी खरीदते हैं वो, इन पार्ट बांग्लादेश की और बिजली त्रिपुरा के पावर प्लांट से भी जाता है। तो वो क्यों खरीद रहे हैं? जाहिर सी बात है, जैसा बुक कीपिंग हमारे आसपास के इलाकों में होता है उसमें कुछ गड़बड़ है, और इस वजह से अगर आप देखें तो ये जनरेशन कैपेसिटी बस कहने को है 26 गीगावाट, अदरवाइज कोई कारण तो बनता नहीं था। लेकिन इसी को ये इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि अब बंद कीजिए और अडानी पावर से नेगोशिएट कीजिए वापस से डील। वो कहते हैं, बांग्लादेश से आवाज उठ रही है कि जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट 2017 में अडानी पावर के साथ बांग्लादेश ने किया था, उसके द्वारा 1600 मेगावाट बिजली उसे गोड्डा से खरीदना है। अब अगर आप देखें तो इस वजह से ये पावर प्लांट ने बिजली एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया अप्रैल 2023 में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश का पावर डिपार्टमेंट का जो बोर्ड है, उनके ऑफिशियल्स ने इस आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसमें कहा है कि अडानी पावर से जब वो बिजली खरीदते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है 15%। गवर्नमेंट इस वजह से $100 मिलियन हर माह अडानी पावर को दे रही है बिजली बनाने के लिए। वहीं अगर आप देखें तो उसी आर्टिकल में लिखा है जो एवरेज प्राइस है बिजली का बांग्लादेश में वो है 12% पर यूनिट। एंड यूजर को दिया जाता है 60% पर यूनिट, 4% प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, यदि वो खुद बिजली बना रहे हैं 12% पर यूनिट में, तो विदेश से 15% पर यूनिट में ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट उनको देना पड़ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो केवल 3% पर यूनिट तब है जब वो विदेश से बिजली खरीद के आ रहे हैं। याद रखिएगा, विदेशी इसमें है कोई, यानी भारत के अडानी समूह, अडानी ग्रुप है, जिन्होंने अपना निवेश किया है, रिस्क लिया है, पावर प्लांट लगाया है, लैंड एक्विजिशन किया है, और ऑब्वियसली बांग्लादेश में नहीं भारत में हुआ है। तो इस वजह से उनकी सरकार ने सब्सिडी भी नहीं दिया है इसको, तो इस वजह से जो बिजली बनेगी अधिक कीमत में बनेगी। तो 12% का 15% हो जाना कोई ज्यादा तो नहीं है। पाकिस्तान की बात देख लीजिए ना, पाकिस्तान में आप देखें तो जो सीपेक आया है उसके बाद जो पावर प्लांट में बिजली बन रही है, आप बेस प्राइस देखें, जो बेस टैरिफ है एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, वो 48.84 पाकिस्तानी रुपीस पर यूनिट है, 50 रुपया पर यूनिट। दोस्तों घर आते आते ये बिजली 70 रुपए पर यूनिट हो जा रही है, और उसमें भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे में बिजली मिल रही है। तो बांग्लादेश के पास दूसरा ऑप्शन तो चाइनीज़ निवेश का था, तो उससे तो हम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे भारतीय प्राइवेट सेक्टर बिजली दे रहा है बांग्लादेश को। और इस वजह से अगर आप देखें तो इसके बाद भी बांग्लादेश अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि ना जी, रीनेगोशिएट करो और सस्ता करो। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, भारत कुछ मैसेजिंग कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसा मत सोचिएगा कि हमने आपके ऊपर जो निवेश किया है या हमारे प्राइवेट सेक्टर ने आपके ऊपर जो निवेश किया है वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ फंस रहा है। ये गलतफहमी ना पालें। एक बात जानिए, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि अडानी पावर को ये ऑल्टरनेटिव दे दिया कि हम भारत में ही बिजली कंज्यूम कर लेंगे, भारत में ही बहुत यूजर्स हैं जिनको बिजली की डिमांड है, तो वहां सप्लाई कर देंगे। तो हमारे ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप हमारे साथ डीकपलिंग करते हैं तो ये आपके लिए इकोनॉमिक सुसाइड होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में
भारत हमेशा जीतता है। ज्योग्राफी कुछ ऐसी ही है, ज्यादा दिन तक आप भारत से दूर नहीं रह सकते। अब यहां पर दोस्तों कुछ लोग आएंगे कि क्या अडानी को फेवर किया जा रहा है, अडानी पावर को। तो एक बात समझिए, ये प्लांट की अगर कैपेसिटी आइडल हो रही है, यूज नहीं हो पा रहा है और देश को बिजली की आवश्यकता है, तो हम क्यों इसके बिजली को इस्तेमाल ना करें लोकल ग्रिड में। ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे ही अडानी से बेचेगा, जो नॉर्मल एक्सचेंजेस होते हैं इस पे जो दाम सेट किया जाता है उसी पे होगा। यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये जो पावर प्लांट बना है ये इंडियन बैंक्स ने अडानी पावर को पैसे दिए हैं लोन के रूप में, जिसके द्वारा ये पावर प्लांट बना है। तो यदि ये आइडल हो जाए, ये मुनाफा ना बना पाए, तो बैंक्स के जो लोन हैं वो भी डूबेंगे। कहीं ना कहीं बैड बैंक का भी प्रॉब्लम बढ़ता है यदि हम ऐसा ना करें। तो मूव तो डेफिनेटली राइट है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। खैर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या इस प्रकार से सपोर्ट करना, क्या अडानी पावर को आउट ऑफ द वे जाके सरकार फेवर कर रही है? आपने कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों मत भूलिएगा, यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको आज आखिरी दिन है 24,999 में पाने के लिए, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी। इंडिपेंडेंस डे सेल है दोस्तों, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, जीएससी सैट टेस्ट सीरीज मिलता है, हिंदी इंग्लिश में बैचेस मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। आपको और क्या चाहिए? इस अफोर्डेबल प्राइस पे ये क्वालिटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलता। इसके सिवा 20 अगस्त से मेरा बैच आ रहा है, कंप्लीट करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी पूर्ण रूप से कवर करेंगे। आपके नोट्स भी क्लास में बनेंगे, आपको बस आना है, मुझे हफ्ते में 2 दिन देना है और मेहनत करना है, और एग्जाम क्लियर करने में आपके लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो ये सहायता प्रदान करेगा। इसके सिवा दोस्तों हमारा फ्रीडम बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। आप देख सकते हैं इंग्लिश बैच है ये, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, सीसैट प्रिपरेशन भी होगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। तो आपके हाथ से ये बैच छूट जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, यूज दी कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, जाएं जाके एनरोल कर लें। बाकी अन्य बैचेस भी इंग्लिश में हिंदी में लाइव हो चुके हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलता है। यूज दी कोड KC10। बाकी ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, मल्टीपल फैकल्टीज का आपको कोर्स मिल रहा है। मेक श्योर एनरोल कर लें, यूज दी कोड KC10, इसको अपने हाथ से जाने ना दें।